हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। राज्य की सभी 68 सीटों के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डे नाइट न्यूज ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया है और विधायकों, दावेदारों, मतदाताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से बीते 5 सालों में हुए काम का लेखा जोखा लिया है। पेश है इस श्रृंखला की आज की कड़ी। चंबा जिले का खूबसूरत हिल स्टेशन डलहौजी। डलहौजी समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। कहते हैं जिंदगी को हंसते देखना है तो डलहौजी आ जाइए। यहाँ हर मोड़ और चौक पर जिंदगी हंसती मिलेगी। डलहौजी अंग्रेजों के जमाने का कस्बा है और इसका नाम अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया है। दरअसल साल 1853 में अंग्रेजी सरकार ने चंबा के राजा से 5 पहाड़ियों कथलागी, पोट्रेन, टिराह, बकरोटा और भांगोरा को लेकर चंबा के राजा को सालाना कर्ज में रियायत दे दी। इन्हीं 5 पहाड़ियों पर आगे चलकर डलहौजी बसा। डलहौजी टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मशहूर तो था ही, लेकिन विधानसभा बनने के बाद इसका महत्व और भी बढ़ गया है। परिसीमन से पहले डलहौजी विधानसभा का नाम बनीखेत था, लिहाजा इस सीट का आकलन हम बनीखेत विधानसभा के इतिहास के लिहाज से करेंगे। डलहौजी या कहें बनीखेत विधानसभा में कुल 58,868 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 30,759 है, जबकि महिलाओं की संख्या 28,109 है। डलहौजी विधानसभा वैसे तो किसी भी सियासी दल का गढ़ नहीं रही, लेकिन साल 1993 से लेकर साल 2007 तक लगातार 15 साल इसी सीट पर कांग्रेसी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी काबिज रहीं। लेकिन साल 2007 के विधानसभा चुनाव में आशा कुमारी बीजेपी की रेणु चड्ढा से हार गयीं। रेणु चड्ढा को 28,310 वोट पड़े, जबकि आशा कुमारी को 26,245 मत हासिल हुए। साल 2007 में रेणु चड्ढा और आशा कुमारी के बीच तीसरी दफा मुकाबला था। इससे पहले साल 2003 और साल 1998 में दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, लेकिन बाजी आशा कुमारी के हाथ लगी। डलहौजी विधानसभा कांगड़ा लोकसभा सीट के तहत आती है। 2009 के आम चुनाव में इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजन सुशांत और कांग्रेस के चंद्र कुमार के बीच मुकाबला था, लेकिन राजन सुशांत ने चंद्र कुमार को तकरीबन 20,000 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। उस वक्त डलहौजी विधानसभा से राजन सुशांत को 17,377 वोट पड़े थे, जबकि चंद्र कुमार को 12,971 मत हासिल हुए थे। कुल मिलाकर कहें तो डलहौजी विधानसभा से राजन सुशांत को तकरीबन 4,500 मतों की लीड मिली थी, जिसने आखिर में उनके जीत के अंतर में निर्णायक भूमिका निभाई। खैर, ये तो था डलहौजी विधानसभा सीट की सियासत का मिजाज। अब बात विकास कार्यों की, जो आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं। विकास कार्यों के मसले पर हमने सबसे पहले बीजेपी की मौजूदा विधायक रेणु चड्ढा का रुख किया। रेणु चड्ढा अपने कार्यकाल में कराए कामों को लेकर काफी आश्वस्त दिखी। रेणु चड्ढा के मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल में जहां पिछड़ी पंचायतों में स्कूल खोले, वहीं उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया। इसके अलावा जिन इलाकों में पानी की भारी किल्लत थी, वहां भी उन्होंने सरकार की मदद से उठाओ पेयजल योजना के जरिए पानी की समस्या का हल करवाया। सबसे पहले जो पानी की स्कीम मैंने अपने गुज्जर भाइयों के लिए शुरू की और खत्म करके उसका उद्घाटन भी किया, रखालू माता पानी स्कीम सुरगानी में। वहां से पहले गुज्जर 3-3.5 किलोमीटर नीचे दरिया पे ले जाया करते थे अपने माल बछुओं को,
और खुद भी अपने पीने के लिए एक घड़े में पानी लाया करते थे। आज घर घर नलके हैं। आज स्कूलों के लिए जितनी गुहार है कि आज प्राइमरी स्कूल भी मांग रहे हैं। 8 प्राइमरी स्कूल मेरे खुल चुके हैं और अभी और भी डिमांड है 4-5 की। स्वास्थ्य योजनाओं की बात आती है तो मेरे पास कहने के लिए सबसे बड़ी 108 की स्कीम है। हमारे बहुत इंटीरियर के इलाके हैं जहां से अपने गांव पे मेन रोड पे पहुंचते 108 ऑलरेडी वहां खड़ी होती है, टोल फ्री है। इस दौरान रेणु चड्ढा ने बातों ही बातों में कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक आशा कुमारी पर भी निशाना साधा। बकौल रेणु चड्ढा डलहौजी एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने और 15 साल लगातार विधायक रही आशा कुमारी ने यहाँ सिवाय शिलान्यास के कुछ नहीं किया। पर्यटन को डेवलप करने के लिए आसपास कभी भी किसी किस्म की सोच नहीं होती थी। सदियों पुराना एक पांचपुला था जो खत्म ही होता गया। आज पांचपुला जो शहीद अजीत सिंह जी की स्मारक है, जहां पे वहां भी लोग जाते हैं, पूरी तरह से पर्यटन का है, बोटिंग का भी है, दुकानें भी हैं। अब एक प्रॉपर टूरिज्म सेंटर बन गया है। PPP मोड पर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में हमने तलेरू बोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी पट्टिका आधारशिला शिलान्यास श्रीमती आशा कुमारी ने 16 साल पहले की थी, लेकिन 16 साल तक 6-6 फुट घास उसको ढक रही थी जो पट्टिका थी। मैंने आते ही 2.5 साल में आदरणीय धूमल जी से उसका उद्घाटन भी करा लिया। वहीं भाजपा विधायक के दावों के बाद हमने डलहौजी और पूर्व बनीखेत विधानसभा सीट का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी कांग्रेस नेता आशा कुमारी का रुख किया। आशा कुमारी के मुताबिक हलके में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में गिरावट आई है। बकौल आशा, मौजूदा विधायक कांग्रेस के किए कामों को भी पूरा नहीं कर पाई। आशा कुमारी ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक के राज में सिर्फ तबादला उद्योग, भूमाफिया और परिवारवाद को बढ़ावा मिला है। जहां तक वर्तमान विधायक का प्रश्न है, सड़कों के रखरखाव में या सड़कें बनाने में ये बिल्कुल ही विफल रहे हैं। जो पैसा पूर्व सरकार देकर के भी गई थी, उसका भी उपयोग ये नहीं कर पाए। स्कूल खोले हुए थे, उनको बंद कर दिया। अध्यापकों की बहुत कमी है, डॉक्टर नहीं है संस्थानों में, लोगों की बेरोजगारी की समस्या है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले 5 सालों में तबादला उद्योग, भूमाफिया और परिवारवाद, इसके अलावा विधायक की कोई उपलब्धि नहीं है। परिसीमन के बाद डलहौजी विधानसभा चंबा जिले की इकलौती विधानसभा है जिसमें कोई पंचायत या इलाका शामिल नहीं किया गया है। उल्टे इसकी 20 से ज्यादा पंचायतों को भटियात और चुराह में मिला दिया गया है। आशा कुमारी के मुताबिक परिसीमन का नुकसान उन्हें कम और बीजेपी को ज्यादा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले इलाके दूसरी विधानसभाओं में मिला दिए गए हैं। यही नहीं, आशा कुमारी ने प्रदेश में खोले जा रहे निजी विश्वविद्यालयों के मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जो पुनर्सीमांकन हुआ है, मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, जिसका नाम पहले बनीखेत था, नया नाम उसका डलहौजी पड़ा है। चंबा जिले में ये ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें कोई एरिया ऐड नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र था। तो यहाँ से लगभग 21-22 पोलिंग स्टेशन भटियात चुनाव क्षेत्र में चले गए और 7 या 8 पोलिंग स्टेशन जो कि 5 पंचायतों में हैं, वो जो नया चुरा क्षेत्र बना है उसमें चले गए। जो चुरा में क्षेत्र गया, हिमगिरी का इलाका, वो कांग्रेस डोमिनेटेड था। 3,500-4 हजार वोट वो गया। मगर जो ये 18,000 वोट, 15 से 18,000 वोट भटियात में गया, यहाँ ट्रेडिशनली ये वोटर जो है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। सरकार ने जिस तरह से 18 निजी विश्वविद्यालय खोल दिए, उनमें से आधे से ज्यादा तो मान्यता प्राप्त ही नहीं है। जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है, उनकी डिग्री किस काम की? वो तो एक कागज का टुकड़ा है, महज मजाक है। और मेरा ये मानना है,
और कांग्रेस पार्टी का भी ये मानना है कि निजी विश्वविद्यालय के नाम से भूमि का आवंटन करके इसको आने वाले कुछ वर्षों में इसकी लैंड यूज चेंज करके वास्तव में ये एक निजी हाथों में सरकारी संपत्ति को कौड़ियों के भाव देने का एक योजना है। वहीं जब विकास के मसले पर हमने जनता का रुख किया तो हमें मिलीजुली प्रतिक्रिया सुनने को मिली। मतदाताओं का एक तबका सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं पर नाराज नजर आया। यही नहीं, कुछ दफ्तरों को डलहौजी से शिफ्ट किए जाने के मसले पर भी उनमें थोड़ी नाराजगी नजर आई। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जैसे कि यहाँ की सबसे बड़ी है रोडों की। पीडब्ल्यूडी ज़्यादा डेवलपिंग नहीं है। रोड की सबसे बड़ी जैसे क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, उनको रोड की सबसे बड़ी हमें हमसे ज़्यादा उनको ज़्यादा समस्या है। समस्या सर आपके सामने है, देखो रोड की हालत देखो आप हैं। यहाँ पे देखो कितना ट्रैफिक है, यहाँ पे देखो ना तो यहाँ पे गाड़ी के लिए पार्किंग करने के लिए जगह प्रॉपरी, और तो क्या बाकी देखो जहाँ मर्जी घूम लो आपको हर चीज़ की समस्या यहाँ पे। टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी तो डेवलपमेंट ने ये करवाई है कि यहाँ अंग्रेजों के टाइम का एसडीएम कोर्ट था जो कि उठा के सलोनी ले गई है, सलोनी कम डलहौजी। अब डलहौजी की जनता इतनी परेशान है कि भी 15 दिन सलोनी में रहेगा ऑफिस और 15 दिन यहाँ। इधर से हमारे दफ्तर चले गए, ठीक है ना, वो दफ्तर चले गए कहीं, वो इधर तो हमको अभी उधर जाना पड़ेगा ना। गरीब आदमी को इधर को बिस्तर लेके हम कहाँ जाएंगे, इतने दूर तो नहीं जाना चाहिए था ना। वहीं मतदाताओं का एक तबका मानता है कि मौजूदा विधायक ने अपने कार्यकाल में हर संभव विकास कराया, चाहे हल्के की स्वास्थ्य सुविधाएं हो या सड़क की हालत, सब में सुधार हुआ है। डलहौजी में तो सिविल हॉस्पिटल में एक दवाइयों की दुकान खुलवाई गई है जो काफी साल से लोगों की एक डिमांड थी। दूसरा हॉस्पिटल का कार्य शुरू करवाया गया है जो कोई 50 बेडेड हॉस्पिटल जहाँ नया बन रहा है। सब यहाँ ठीक है, हर चीज की स्कूल है, शिक्षा से बाकी हर चीज जो ठीक है। मेरे वार्ड में जंज घर जैसे पक्के रास्ते बन रहे हैं, पक्के रोड बन रहे हैं, नीचे सोलिंग पड़ रही है बथरी से लेके अपने रुल्यानी वहाँ रोला तक। तो शिक्षा में भी प्रेम कुमार धूमल जी ने जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अच्छा विकास करवाया है यहाँ पे। तो बिजली जैसे बिजली की योजना अच्छी हुई है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हैं यहाँ पे गांव-गांव में। आगामी विधानसभा चुनाव में डलहौजी निर्वाचन क्षेत्र में वैसे तो कई मुद्दों के उछलने की उम्मीद है, लेकिन सड़क, स्वास्थ्य, पानी और पर्यटन पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच प्रचार के दौरान जमकर तलवारबाजी देखने को मिल सकती है। बहरहाल आजकल डलहौजी की सर्द हवाओं में सियासत की गर्मी महसूस की जा सकती है। मतदाताओं ने सड़कों पर राजनीति पर चर्चा शुरू कर दी है। राजनेताओं ने भी आगामी चुनावी समर के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। देखना दिलचस्प रहेगा कि डलहौजी विधानसभा में अब की बार कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराती है।